नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जौनपुर से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का एक ही विषय है। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहली मुलाकात। इस मुलाकात ने न केवल राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है, बल्कि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात पूर्वांचल की राजनीति में नए रंग भर सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर स्वयं धनंजय सिंह मुख्यमंत्री से मिलने जाते तो विपक्ष इसे तुरंत चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं चूकता। लेकिन धनंजय सिंह की राजनीति की समझ और रणनीति ने एक नया खेल रचा। उन्होंने खुद जाकर मुलाकात करने के बजाय अपनी पत्नी श्री कला सिंह को साथ में अपने साये यानी एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू के साथ भेजा। इस कदम ने न केवल विपक्ष के दांवपेच पर पानी फेर दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि पूर्वांचल की राजनीति में कुछ नया होने वाला है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुलाकात सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा और पंचायत चुनाव की रणनीति से जुड़ी हुई है। धनंजय सिंह ने स्पष्ट संकेत दिए कि उनके परिवार का राजनीतिक प्रभुत्व जौनपुर में कायम रहेगा। विश्लेषकों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा द्वारा टिकट काटने और बाद में भाजपा को समर्थन देने के फैसले के बाद श्री कला सिंह की यह मुलाकात भाजपा से उनके परिवार के और करीब आने का संकेत है। जौनपुर की राजनीति में यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि 2027 में विधानसभा चुनाव में श्री कला सिंह भाजपा की ओर से एक अहम चेहरा बन सकती हैं। धनंजय सिंह जो छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले नेता हैं, 2002 में जेल में रहते हुए रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर राजनीति में धमाकेदार एंट्री की। इसके बाद 2007 में वे जेडीयू से विधायक चुने गए और 2009 में बसपा से सांसद बने। हालांकि 2011 में बसपा प्रमुख मायावती से मतभेदों के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बावजूद उनका राजनीतिक करियर लगातार चर्चाओं में रहा। 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब 2024 में अपहरण और धमकी देने के मामलों में उन्हें 7 साल की सजा हुई है, जिससे वे चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी श्री कला सिंह को पूरी तरह से राजनीति की बागडोर संभालने के लिए तैयार कर लिया है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि श्री कला सिंह की मुख्यमंत्री से यह मुलाकात उसी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा से टिकट मिलने के बाद नामांकन से पहले चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसे कई लोग भाजपा के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। धनंजय सिंह को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई बार यह साबित किया है कि वे परिस्थिति के अनुसार सही समय पर सही कदम उठाना जानते हैं। जौनपुर और पूर्वांचल में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि उनके कदमों का असर सीधे चुनावी रणनीतियों पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, इसमें कई राजनीतिक संदेश छिपे हैं। सबसे पहला संदेश विपक्ष को है कि धनंजय सिंह की रणनीति बेहद सूक्ष्म और सटीक है। दूसरा संदेश जनता और स्थानीय नेताओं के लिए है कि भविष्य में श्री कला सिंह भाजपा के राजनीतिक मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण चेहरा हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी जौनपुर और पूर्वांचल की राजनीति में उठते नए कदम की पूरी कहानी। स्पष्ट है कि धनंजय सिंह और उनके परिवार ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक चतुराई से विपक्ष और जनता दोनों पर अपनी छाप छोड़ी है। भविष्य के चुनाव में यह कदम कितना असरदार साबित होता है, यह समय बताएगा। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी।
5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल? आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।